उत्तर प्रदेश में अयोध्या में खासतौर पर राम मंदिर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। लगातार राम मंदिर को जिस तरीके से भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा चल रही है, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, पर्यटन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा, आप लोग भी उसके लिए बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। किन किन चीजों पर आप लोगों का सबसे ज्यादा फोकस है और खासतौर पर मंदिर को और जब अभी प्रधानमंत्री जी जब आएंगे उस समय के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी? देखिए, पहले तो जो लोकार्पण का कार्यक्रम होना उससे पहले दीपोत्सव महोत्सव वहां आयोजित होना है। इस बार हम लोगों का प्रयास है कि दीपोत्सव से भी पहले जो लेजर शो का कार्यक्रम रहता है उसको अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा स्थायी रूप से, वो तो अभी तक होता है कि वहाँ उन दिनों में जब दीपोत्सव होता है तो उस समय करके फिर हटा लेते हैं, टेम्परेरी व्यवस्था होती है, लेकिन स्थायी रूप से अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा 12 महीने लेजर शो का आयोजन करने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है। मैं समझता हूं कि उस पर काम भी शुरू होने वाला है और प्रयास ये हो रहा है कि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम हो उससे पहले उसका एक ट्रायल हो चुका होगा और उसके बाद वो कंटिन्यू 12 महीने लेजर शो का स्थायी रूप से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के सामने भगवान राम के जन्म से लेके और सारे जीवन का सार, पूरी रामायण वहाँ वो लेजर शो के द्वारा हमारे जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके सामने प्रस्तुतिकरण होता रहेगा। साथ ही साथ प्रयास ये है कि वहाँ जो हमारे अप्रोच रोड्स हैं, हमारे परिक्रमा मार्ग हैं, 14 कोसी, पंचकोसी, गेट हैं, 6 जिलों से एंट्री पॉइंट हैं, सरयू में जटायु उतारा गया है, इसके अलावा अन्य क्रूज भी उतारने का और इंतजाम हो रहा है। बहरहाल ये प्रयास हो रहा है, उससे पहले वहाँ एयरपोर्ट को चालू कराने का भी हम लोगों का टारगेट है, बहुत जल्दी था शीघ्र वो चालू हो जाए वहाँ। तब उससे पहले प्रयास हुआ कि जो भी श्रद्धालु आए उनको ठहरने को, वहाँ उनके रुकने की संपूर्ण व्यवस्था हो। इसके लिए तत्काल अगर पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है, काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग अस्थायी रूप से टेंट सिटी का भी निर्माण शुरू करा दिए है उसको भी, ताकि भी किसी प्रकार की कोई असुविधा, जो भी श्रद्धालु देश विदेश से हैं उनको कोई असुविधा न हो, उनके ठहरने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था है, उनके दर्शनों के लिए चौड़े परिक्रमा मार्ग रह सकें। इसके लिए भी बहुत तेज गति से वो काम सारे मार्गों का हो रहा है। जितने भी अयोध्या के महत्वपूर्ण अन्य मंदिर हैं उनको भी पुराने परिवेश में लाने का, जीर्णोद्धार करने का, उनके आसपास पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का भी तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या का भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का स्वरूप मिल सके, ये लगातार प्रयास जारी है। आपने जिस तरीके से बताया टेंट सिटी भी बनाई जा रही है, अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए और अन्य राज्यों से आते हैं, अन्य देशों से आते हैं, तो अगर उनको वो बुक करना हो, वहां पर उनको रहना हो, तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है जहां से वो बुकिंग कर सकते हैं? उसके लिए एक नंबर है, ऑनलाइन बुकिंग की सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सारे नंबर अब फ्लैश होने की स्थिति आ जाएगी, 2-4 दिन में नंबर भी सार्वजनिक करके उसका प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा ताकि ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकें, ऑफलाइन भी बुकिंग करा सकें। इस तरह की सारी व्यवस्था रहेंगी। उसके अलावा भी अन्य इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास करा जा रहा है। वहाँ आवागमन के लिए भी व्यापक रूप से रोडवेज के मार्फत, रेलवेज के मार्फत, बाई एयर कनेक्टिविटी के मार्फत काफी इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी भी पर्यटक को, किसी भी श्रद्धालु को, चाहे वो देश का हो या विदेशी मेहमान हमारे आए, उनको कोई असुविधा ना हो। दीपोत्सव में हमेशा उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, इस बार आपके ऊपर जिम्मेदारी, किस तरीके के रिकॉर्ड बनाने की इस बार आप लोगों की तैयारी? देखिए, पिछले साल 17.5 लाख के लगभग दिए जला करके हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बनाया था। इस बार पुनः हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21 लाख से ज्यादा दिए जलाने का काम करेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पुनः अपना कीर्तिमान तोड़ करके पुनः स्थापित करेंगे। आगे जिस तरीके से भी राम मंदिर को लेकर भी चर्चा चल रही है, आपकी कल एमओयूज भी साइन हुए हैं, आपने पूरी उसमें डिटेलिंग की थी। राम मंदिर को लेकर आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि एक बड़ा पर्यटन भी होगा, धार्मिक स्थल होगा, साथ ही साथ पर्यटन के लिए भी बहुत अपार संभावनाएं उसमें खुलकर सामने आएंगी, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? देखिए, न्यास के साथ और संस्कृति विभाग के साथ कल एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जो हम लोगों का म्यूजियम है, जो कल्चर डिपार्टमेंट का नया म्यूजियम तैयार हुआ है, उसको हम लोगों ने उन्हें कल सौंपने का काम किया है
उसका उद्देश्य यह है कि जितनी भी भगवान श्री राम से संदर्भित जितनी भी बहुमूल्य और पुरातात्विक महत्व की जो चीजें हैं, चाहे खुदाई में मिली, उससे पहले की हों, आंदोलनों से जुड़े हुए संस्मरण हों, अन्य अन्य चीजें जो हमारे ईएसआई और अन्य अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हैं या विदेश और देश से प्राप्त हुई हैं, जो अयोध्या और भगवान श्री राम से रिलेटेड हैं, उन सबको सजा करके संभाल करके संरक्षित करने का काम उस म्यूजियम में किया जाएगा। और उसका डिजिटाइजेशन करते हुए भी यही न्यास जो जन्मभूमि 30 न्यास है, यही उसको वहाँ अपने कल से उनको अधिकार मिल गया है कि उसका संरक्षण, संवर्धन, देखरेख सारा उन्हीं के द्वारा उस म्यूजियम की जाएगी। और उन्हीं की देखरेख में वहाँ आम श्रद्धालुओं के लिए वो म्यूजियम खुला रहेगा, ताकि देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु उन सारी जो अलौकिक और भव्य दिव्य धरोहरें हैं, जो भगवान राम और अयोध्या से संदर्भित इस तरह की अलौकिक चीजें हैं, उनका दर्शन कर सकें, देख सकें, निहार सकें। सर, कौन कौन लोग उम्मीद की जा सकती है कि राम मंदिर का जब सामने दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, सभी लोग वहां पर जा सकेंगे? आप लोग किन किन लोगों को प्लान कर रहे हैं? क्योंकि कई, अगर बॉलीवुड एक्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने ये बात कही है कि वो आके दर्शन करना चाहेंगे। अगर उनको निमंत्रण नहीं मिलता है सरकार की तरफ से या संस्कृति विभाग की तरफ से, तो अपनी तरफ से आके लाइन में लग कर। आप लोग किसके लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही विश्वव्यापी हरेक जो भी सनातन संस्कृति का अनुयायी है उस तक छूने का प्रयास उस अलौकिक क्षण को हम लोग करेंगे। डिजिटाइजेशन के माध्यम से करेंगे, संचार व्यवस्थाओं के द्वारा करेंगे, व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर करेंगे। और चूंकि सीमित सब रहेगा तो इसलिए पूरी देश दुनिया से इकट्ठी नहीं हो सकती। चाहत तो पूरी दुनिया की है कि उस भव्य दिव्य अवसर पर सब लोग अपने व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। लेकिन सीमित व्यवस्था है, सीमित जगह होगी, उसके बावजूद हर तबके के लोगों को, हर तरीके के लोगों को, देश और विदेश के लोगों को, जो भी हमारे धर्माचार से लेकर हर क्षेत्र के लोगों को वहाँ आमंत्रित करने का काम हमारा ट्रस्ट जो है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मार्फत वो आमंत्रण पत्र भी भेजे जाएंगे, उपस्थिति भी दर्ज कराई जाएगी। और उनकी ही व्यवस्था में सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा सहयोग वहाँ के रहने के लिए, आवागमन के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो सब चाक चौबंद करने का काम हम लोग करेंगे। व्यवस्था में ट्रस्ट के साथ हम लोग सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अयोध्या को पूरा विश्व देखना चाहता है, राम की नगरी को जिस तरीके से पूरा विश्व देखना चाहता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाहे वो दीपोत्सव की बात हो या रामलला के मंदिर में जब दर्शन के लिए चीजें खुलेंगी तो उसकी व्यवस्थाओं की बात हो, पूरी तरीके से पूरा रोड मैप तैयार है, उस पर पूरी तरीके से काम हो रहा है। और जब लोग वहां पर आएंगे तो पूरी भव्यता और दिव्यता साफ तौर पर देखने को मिलेगी। कैमरामैन शैलेन पाठक के साथ में विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।